आज आपके साथ तवा चटखारा बोटी बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। यकीन करें, जब मैं आपसे कहता हूँ ना नेक्स्ट लेवल की, तो जब आप उस रेसिपी को ट्राई करेंगे आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये नेक्स्ट लेवल की बनी है, जैसे कि शेफ़ ने कहा था। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह जब भी आप इस वीडियो को कॉपी करके बनाएंगे आपको मज़ा आने वाला है, और शर्त आपके साथ एक ही है कि आपने वीडियो को कॉपी करना है। ठीक है, तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 kg मैंने लिया है बीफ का गोश्त, और इसकी ना छोटी छोटी बोटियाँ आपने रख लेनी है, बिल्कुल छोटी बोटियाँ। ठीक है, यानी कि कीमे से थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखना है। छोटी बोटियाँ होंगी, गलेंगी अच्छी। आप इसको तवे पे बआसानी बना सकते हैं बिना प्रेशर कुकर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम गलावट लगा रहे हैं गोश्त को, जिसके लिए आपने 2 से 3 लेमन लेने हैं। उसका रस निचोड़ के इसके अंदर डाल देना है। 2 से 3 चम्मच आपने पपीते का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट छिलके के साथ ही उसको पीस लें, वो इसके अंदर डाल दें। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है। आधा चम्मच नमक का डाल देना है। अदरक और लहसुन भी गोश्त को गलाने में मदद करते हैं, नींबू भी गोश्त को गलाने में मदद करता है, और कच्चा पपीता भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने गोश्त के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से इसका मसाज कर देना है, इसको थोड़ा सा मसल देना है। और 1 घंटे के लिए, इसको वैसे बोलते हैं गलावट, 1 घंटे के लिए आपने गलावट लगा के ना गोश्त को फ्रिज के अंदर रख देना है। ठीक है। अच्छा, ये बोटियाँ आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, मगर हम बना रहे हैं तवे के ऊपर, क्योंकि तवे पे ना थोड़ी सी क्रिस्पी सी बनती हैं और बड़ी मज़ेदार बनती हैं। और अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो तो फिर आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच। 1 घंटे गोश्त को गलावट लगा के रखने के बाद अब इसके अंदर मसाले आपने ऐड कर देने हैं। लाल मिर्च का पाउडर आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच डाल देना है, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त है। ठीक है। धनिया पाउडर आधा चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर ना ज़रदा कलर 2 चुटकी ऐड कर देना है, जो कि ऑप्शनल है। गरम मसाला पाउडर घर का बना हुआ आधा चम्मच, और थोड़ी सी आपने इसके अंदर टाटरी भी ऐड करनी है, ज़रूरी है। ठीक है। कुटी हुई काली मिर्चें 1 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, और कोई 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर दही भी ऐड कर देनी है फेंट के। अच्छे तरीके से इसको मसाले को मिक्स करना है। सारे को मसाला लगा के तकरीबन 3 घंटे के लिए आपने इसको दोबारा से रेस्ट पे रखना है। अगर ये बोटियाँ आप तवे पे बना रहे हैं या कोयले पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपने इसको टाइम देना है। ठीक है, चाहे आप तवे के ऊपर बना रहे हो या कोयले पे बना रहे हो, तो गलावट आपने इसके ऊपर लाजमी लगानी है, और इसको रेस्ट भी आपने लाजमी देना है। ठीक है, मैं इसको रखूँगा 3 घंटे के लिए फ्रिज में, उसके बाद इसको तवे पे पकाएंगे। 3 से 4 घंटे बोटियों को फ्रिज में रखने के बाद अब मैंने रख लिया है एक तवा। 1 कप कुकिंग ऑयल का तवे के ऊपर डाल दिया है, और सारी बोटियाँ उठा के आपने तवे के ऊपर डाल देनी। ठीक है, कोई बुनाई नहीं करनी, सिर्फ चम्मच चलाते हुए आपने इतना इसमें चम्मच चलाना है कि बोटियाँ अपना पानी छोड़ दे, यानी कि गोश्त अपना पानी छोड़ दे। उसके बाद आपने कोई कवर इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ताकि ये बर्तन हमारा साफ़ हो जाए, जो मसाला लगा हुआ हो। तो देखें 2 से 3 मिनट पकने के बाद ना गोश्त अपना पानी छोड़ देगा इस तरह से। अब आपने इसके ऊपर कवर लगाना है 25 से 30 मिनट के लिए। और जब आप इसके ऊपर कवर लगाएंगे तो कोशिश आपने ये करनी है कि कोई इस तरह का कवर इसके ऊपर लगाना है कि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। ठीक है, हल्की फुल्की निकल भी जाए खैर है, मगर कोई इस तरह का ढक्कन इसके ऊपर रखना है जिससे सारी स्टीम निकलती रहेगी, फिर गोश्त नहीं गलेगा। ठीक है, 25 से 30 मिनट के अंदर। और चूल्हा आपने हल्का रखना है कि ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, 25 से 30 मिनट के अंदर एक मरतबा तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपने कवर को हटा के इसमें चम्मच चला देना है। सही है, तो मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ कवर। 25 से 30 मिनट का टाइम इसको देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 30 मिनट के बाद कवर में हटा रहा हूँ। बीच में एक मरतबा मैंने इसके अंदर चम्मच चला के इसको सारे को बीच में इकट्ठा कर दिया था, और ये देखें गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। बराबर वाले चूल्हे के ऊपर ना मैंने एक कोयला रख दिया है जलने के लिए। अच्छा, कोयले का दम ना आपने इसके अंदर लाजमी लगाना है। ठीक है, इन बोटियों के अंदर कोयले का दम अगर आप नहीं लगाएंगे फिर कोई मज़ा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है, कोयले का दम ज़रूर लगाना है। अब इसके अंदर जो पानी आपको नज़र आ रहा होगा ना, उसको आपने खुश्क कर लेना है, यानी कि थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। शुरू में भुनाई नहीं करनी, इस टाइम पे आके भुनाई करनी है इसकी। ठीक है, इस टाइम पे चाहे आप चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लें ताकि जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाए। तो जैसे इसका पानी ड्राई होगा चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बीच में इसके बना लेंगे जगह, कोयला रख लेंगे बीच में, और इसके ऊपर लगा देंगे कवर।
5 मिनट के लिए कोयले का इसको दम देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। 5 मिनट कोयले का दम देने के बाद अब कवर आपने हटा देना है, कोयले को भी साइड में कर देना है। कोयले देखिए मैं धो के फिर जलने के लिए रखता हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट कोयला भी रख दिया करें या किसी बर्तन के अंदर भी आप डाल के कोयले को रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देना है और इसको आप रुमाली रोटी के साथ या पराठों के साथ सर्व करेंगे। साथ में थोड़ी सी आप इसके साथ प्याज कटिंग कर लें। और एक रायता शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, उसके पहले भी मैंने आपको तरीका बताया है, अब दोबारा से बता रहा हूँ। थोड़ी सी दही लें, उसके अंदर आपने ज़ीरा पाउडर ज़रा सा ऐड कर देना है और ब्राउन शुगर जो होती है ना थोड़ी सी वो ऐड कर देनी है और काली मिर्चें कुटी हुई। बस ये 3 चीज़ें डाल के दही का रायता बनाएं इन बोटियों के साथ। साथ में पराठे रख लें या रुमाली रोटी रख लें, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, जब भी आप दावत पे या अपने दस्तरखान पे इसको बना के रखेंगे आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और लेमन का रस भी आप इसके ऊपर वैसे निचोड़ के इसको सर्व कर सकते हैं, लेमन भी आपने इसके साथ ना लाजमी रखना है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।